न्यूज, सच जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं चांदनी पाठक आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूं। दर्शकों, मोदी युग के बाद किसका राज होगा, ये जानिए। कौन नेता है सबसे महत्वपूर्ण दावेदार? ज्योतिषी के अनुसार भारत की सियासत में इन दिनों एक सवाल हर किसी की जुबान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश की कमान कौन संभालेगा? जहां राजनीतिक विश्लेषक अपने तर्कों और अनुमानों के साथ इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, वहीं ज्योतिषी की दुनिया भी इस रहस्य को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ग्रहों की चाल और कुंडलियों के विश्लेषण के आधार पर तीन बड़े नेताओं के सितारे बुलंदी पर नजर आ रहे हैं। आइए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरे और जाने कि ज्योतिष की नज़र में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कौन सबसे आगे है। सियासत और सितारों का अनोखा संगम। भारतीय राजनीति में ज्योतिष का महत्व सदियों पुराना है। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने शासनकाल के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए ज्योतिषियों की सलाह लिया करते थे और यह परंपरा आज भी कायम है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.5 दशक में अभूतपूर्व सफलता हासिल की, लेकिन अब सवाल उठता है कि उनके बाद पार्टी का अगला चेहरा कौन होगा। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि ग्रह नक्षत्रों की चाल कुछ चुनिंदा नेताओं के पक्ष में है, जिनकी कुंडलियों में सत्ता, नेतृत्व और सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। इनमें से 3 नाम खास तौर पर चर्चा में हैं, जो न केवल अपनी मेहनत और लोकप्रियता बल्कि सितारों के समर्थन से भी सियासत की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। पहला नाम योगी आदित्यनाथ का आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौड़ में सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। ज्योतिषियों के अनुसार उनकी कुंडली में शनि और गुरु की शक्तिशाली स्थिति उन्हें नेतृत्व के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाती है। योगी की सख्त प्रशासनिक शैली और हिंदुत्व की सियासत ने उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच अपार लोकप्रियता दिलाई है। ग्रहों की दशा संकेत देती है कि अगले कुछ वर्ष उनके लिए सुनहरे हो सकते हैं। क्या योगी का कद अब राष्ट्रीय स्तर पर और बड़ा होगा? क्या वह देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाब होंगे? यह सवाल हर किसी को उत्साहित कर रहा है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है, उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए, बहनों और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था, आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है, आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं। एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। आप देखो ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ये भी बन रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय,
ये फैक्ट्रियां देख रहे होंगे, वंडर सीमेंट की कितनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है। अगला नाम नितिन गडकरी का आता है। सादगी और मेहनत का अनूठा मेल कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम भी इस सूची में प्रमुखता से लिया जा रहा है। उनकी कुंडली में सूर्य मंगल की अनुकूल स्थिति उन्हें एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता के रूप में उभारती है। सड़क परिवहन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य ने न केवल पार्टी बल्कि आम जनता के बीच भी उनकी साख को मजबूत किया है। ज्योतिषी मानते हैं कि उनकी मेहनत और ग्रहों के साथ उन्हें सत्ता के शीर्ष तक ले जा सकता है। गडकरी की सादगी और जन केंद्रित नीतियां क्या उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनाएगी, यह देखना वाकई रोमांचक होगा। हमें लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत धनवान हैं और हमें ये भी लगता है कि हम इन सब बातों से हमारे जीवन में सब प्रकार के सुखों को हासिल कर सकेंगे। एक बहुत विनोदी उदाहरण था कि एक व्यक्ति एक झूले पर झूल रहा था, तो उसके मित्र ने कहा, अरे ऐसे क्यों बैठे हो, जाओ कुछ काम करो। तो बोले, क्या काम करो? कोई बिजनेस करो, कोई धंधा करो। तो बोले, उससे क्या होगा? बोले, बहुत पैसा मिलेगा। पैसा मिलने के बाद क्या होगा? बोले, एक अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। फिर उसके कब बाद क्या होगा? बोले, बहुत आनंद होगा। बोले, उसके बाद क्या होगा? फिर झूलते रहो आनंद से। बोले, वही तो कर रहा हूं। इसका अर्थ एक है कि बंगले से और मर्सिडीज गाड़ी से सुखों को हासिल हम नहीं कर सकते। अगर हमें कोई शारीरिक बाधा निर्माण होती है तो हमारा पैसा काम में नहीं आता, हमारी सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य, नॉलेज काम नहीं आता। पर नॉलेज की भी आवश्यकता होती है और इसलिए अक्सर मैं दो बातों को आग्रह से याद रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इवन स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक जीवन दर्शन, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और परिवार पद्धति से जो हम संस्कार लेते हैं, अल्टीमेटली इट कम्स अंडर द वन हेड, दैट इज नॉलेज। एंड नॉलेज इज द पावर। केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी होती है वही केवल नॉलेज नहीं होता। नॉलेज इज अ पावर एंड कन्वर्शन ऑफ पावर इनटू वेल्थ, ऐसा मैं कहता हूं। पर वेल्थ इज नॉट द अल्टीमेट। हम उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी है। वी कैनॉट कैच योर ओन इमेज। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, हम अपूर्णांक है और इसलिए पूर्णांक की ओर चल रहे हैं। तो ये जो नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक साइंस है, दार्शनिक सिद्धांत है, जो मूल्याधिष्ठित हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिला हुआ ज्ञान है, वो हमारे प्रापंचिक और व्यावहारिक सार्वजनिक जीवन को समृद्ध करता है। अगला नाम बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का आता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है। उनकी रणनीति और संगठनात्मक कौशल ने पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। ज्योतिषी के अनुसार उनकी कुंडली में राहु चंद्रमा की स्थिति उन्हें सत्ता के बेहद करीब रखती है। शाह की मेहनत, रणनीतिक सोच और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मजबूत साझेदारी उन्हें इस दौड़ में एक मजबूत दावेदार बनाती है। हालांकि ज्योतिषी मानते हैं कि उनकी राह में कुछ ग्रहणीय बाधाएं भी आ सकती है। क्या शाह का सियासी दांव उन्हें पीएम की कुर्सी तक ले जाएगा? इसका जवाब समय देगा। इसलिए कह रहे हैं कि वक्त वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को
पकड़ना है। वक़्फ़ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद करे। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं, ये इसको रोकने के लिए। और इनके जो ठेकेदार बैठे हैं मान्यवर, ये यहां गरज गरज कर बोलते हैं, खुद तो समझे बगैर बोलते हैं, कुछ समझ कर बोलते हैं। उनको लगता है कि इससे हम जीत जाएंगे। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।